देवं सुखम प्रवृत्तीनां देवं सुखम प्रियाः, देवं सुखम न जनानां देवं सुखम न योगिता। ये देव, ये सारा संसार, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, तो फिर भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया जिसमें दुख है? मेरे दादी दादा मुझे सुख दे के गए, पर मुझे दुख आ गया। ये दुख आया क्यों? ये दुख बनाया क्यों? क्या दो भगवान हैं? एक सुख बनाने वाला और एक दुख बनाने वाला। सुखदेव जी ने कहा नहीं, एक ही भगवान है, पर रूप अनेक है। जैसी लीला करते हैं भगवान, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, भगवान ने सुख और दुख दोनों ही नहीं बनाए हैं। ये तो जीव आत्मा की पूंजी है, जीव की पूंजी है सुख दुख। भगवान सुखदेव कहते हैं ये तो मनुष्य का, जीवों का है, भगवान के यहां जमा है। और आज मुझे कथा सुनानी थी ये दुख सुख वाली, इसलिए मैंने पहले ही प्रारंभ में ही कह दिया आपको, करते हम हैं, फल हमारा है, पर वहां बैंक उनकी है, तिजोरी उनके पास, भगवान के पास तिजोरी है। हमारे चाहने से तिजोरी खुलती नहीं, उनके चाहने से हमारे कल्याण अनुसार ही फल प्राप्त होते रहते हैं। हमारे पास में, मैंने कहा, लाखों पुण्य होने के बाद भी हमें पाप का ही फल भोगना पड़ रहा है। पुण्य है तो भगवान ने पाप दिया क्यों? रोक रखते, नहीं रोका। भगवान जानते हैं कि इसका कल्याण कैसे होगा। आप ध्यान रखना, संसार में सबकी खुशी चुम्मियां लेना नहीं है, पप्पियां लेना नहीं है, पुचकारना नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मजा चुम्मी लेने में नहीं आता वो माथा दबाने में आता है। आप बोलो, किसी का माथा दुख रहा हो तो उस समय चुम्मियां लेनी चाहिए कि माथा दबाना चाहिए? बोलो। अरे बोल दो ना, एसिडिटी से सब परेशान है तुम, हैं? हर रोज तीसरे दिन तो माथा दुखे रहे तुम्हारा। घर वाले दवाएं न दवाएं तो तुम खुद ही, आप समझ लो आप मैं जो कह रहा हूं। तो कभी चुम्मी, कभी पप्पियां, कभी पुचकारियां, कभी प्यार अच्छा लगता है, तो कभी इस तरह भी अच्छा लगता है। आप बोलो, पुचकारने की जगह पुचकारना। पर अब यहां माथा दुख जा रहा है, फटा जा रहा है, फटा जा रहा है, और मम्मियां पुचुर पुचुर करे, कोई फायदा नहीं है। आप समझ गए, मसाज करनी पड़ेगी, दबाना पड़ेगा उसे। और अच्छे भले आदमी का माथा दबाओ तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अरे यार क्या कर रहा है, तुझे दिखता नहीं का माथा दबा दिया, तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया है, पैर पे पैर रख के फूटा जा रहा गुस्सा। और कभी कभी पोते को कहता है, बेटा चढ़ के दबा दे। अच्छा बता, बुजुर्ग कितने ऐसे हैं जो चढ़ के बच्चों से पैर दबाते हैं, अपने ऊपर चढ़ा के अपनी खुदाई करवाते। और वैसे किसी का पैर लग जाए तो आदमी क्रोध में आ जाता है। कहने का मतलब है हमारे अनुसार होना चाहिए संसार, ये है मतलब इसका। भगवान जो देता है वो उसकी मर्जी से हमारे कल्याण के लिए देता है, पर वो हमें नहीं भाता। हमारी बुद्धि के अनुसार मिले तो हमें सुख लगता है। तो भगवान कहते हैं तेरी बुद्धि के अनुसार तेरा कल्याण ही नहीं हो सकता है, मेरी बुद्धि से तेरा कल्याण होगा, चाहे तुझे बुरा क्यों ना लगे। अच्छा कल्पना करो, किसी के गाल में कैंसर हो गया, दाढ़ में, और डॉक्टर पप्पियां लेना शुरू कर दे, कैंसर ठीक होगा? समझ गए क्या कहना चाहता हूं मैं? डॉक्टर का फर्ज क्या है? चाहे जितनी पीड़ा मरीज को होवे, पर उसको प्राण बचने चाहिए। है? आधा गाल काट के फेंक दिया, एक ही गाल का हो गया आदमी, अब बिना गाल के कैसे अच्छा लगेगा? सौंदर्य चला गया। पर भगवान भी यही कहते हैं, अगर तेरा बाह्य संसार चमड़ी सुंदरता न रहे, पर तेरा अंदर का जहम जीवित रहना चाहिए, उसके लिए मुझे ऐसे ऐसे ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं जो तुझे पसंद नहीं है। ये ऑपरेशन ही है। कौन सा ऑपरेशन?
22 साल का बेटा मर गया किसी का, अकेला ही बेटा था, ये ऑपरेशन है, ये तुम्हें अच्छा लगे न लगे, पर भगवान को खूब समझ रहा है कि बिना ऐसा किए इनका कल्याण होने वाला। फलश्रुति न बेगम, जो पापों का हंडा भर गया है वो फूट गया, और फूट गया, वो खत्म नहीं होगा जब तक ये दंड नहीं भोगेंगे। तो अब वो पाप का घड़ा खत्म करने के लिए ये दंड भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगता है ऐसा कहना भी मुझे, किसी का भी अकेला बेटा होवे तो ना मरे, पर भगवान के अलग रीति है कल्याण करने की, वो कैसे करता है वो ही जाने वाला है। पर थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है किताबों में, जान लिया ऋषि मुनियों की बातें, तो ये फिलॉसफी में आपको समझा रहा हूं महाराज। अच्छा आप बोलो, आप ही बोलो ना है। अच्छा लोहार की कथा सुनो, लोहार की। लोहार लोहा गर्म करता है भट्टी में, और भट्टी में से निकाल के डायरेक्ट उस लाल लोहे की पप्पी ले ले तो उससे हथौड़ा बन जाएगा, कुल्हाड़ी बन जाएगी है? बोलो ना क्या बन जाएगा फिर समझ गए आप है? अगर लोहार को फावड़ा खुरपिया दरांत हैंसिया बनाना है तो उसे वहां केवल तपाने मात्र से काम नहीं चलेगा, एकदम बल लगा करके उसकी कुटाई भी करनी पड़ेगी, कुटाई भी। और वो लोहा अगर कुटाई को सहन नहीं करता तो उसकी वैल्यू बनने वाली नहीं है, वो पदार्थ यंत्र बनने वाला नहीं है। और जब वो यंत्र बन के बाजार में जाता है तो दुनिया भर के उसके ग्राहक हो जाते हैं, नहीं तो वो सड़ा हुआ लोहा भंगार में पड़ा हुआ तो कोई पूछ भी नहीं रहा था, लोग उठाए उठाए भटक रहे थे टाणों पर। आप ही सब जानते हैं, जो लोहा हमारे घर में भंगार हो जाता है उससे ही खुरपी दरांत बन जाते हैं महाराज, लोहे को गर्म करके तपाते। यही भगवान करते हैं, और यही संत महात्मा जो सच्चे गुरुदेव हैं वो भी यही करते हैं। तुम्हारा उजड़ा बिगड़ा जीवन कैसा भी होवे, वो तपा देंगे साधना में, और तुम्हें ऐसी हथौड़ी ज्ञान की चोट मारेंगे कि तुम्हारा जीवन महंगा कीमती हो जाएगा, फिर से सुंदर हो जाएगा जीवन।